सिलेंडर काफी बड़ा सा होता है, उनके अंदर मल्टी स्टेजेस होती है। मल्टी स्टेज का मतलब है इसके अंदर इम्पेलर्स, जो इसके पंखे हैं, जो पानी थ्रो करेगा वो ज्यादा होगा। लोग बोलते हैं कि समर पंप वगैरह 12 वोल्ट के अंदर, तो वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ये बता दूं कि 12 वोल्ट के अंदर 220 जितनी जान नहीं होती है। कोई भी 12 वोल्ट की मोटर उतनी काम पे लगाएं जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। ये जेट पंप क्या करता है, ये लाइन से डंकी पंप की तरह सक्शन करता है, मगर इसकी रेंज कम होती है, मगर इसकी डिलीवरी ज्यादा होती है, क्योंकि डंकी पंप के राउंड होते हैं 1450 और इसके राउंड हैं 2850। जो सक्शन वगैरह है वो बेहतरीन होती है और ग्राउंड प्लस 2 आराम से ये रेंज कर सकता है। इस बिजली की बचत इस तरीके से करती है, जो आपकी बड़ी मोटर होती है वो तकरीबन 1100 वॉट लेगी और ये 120 वॉट लेगी। इसका बिजली का बिल तकरीबन भी 80% कम हो जाता है। ये देवी का मोनोब्लॉक, ये ग्राउंड प्लस 3, 4 आराम से काम कर सकता है। तो सोलर पर भी इसीलिए चला सकते हैं क्योंकि इसका लोड कम है। ये 3 एम्पियर ले रहा है, वो 5 एम्पियर ले रहा है। ऐसे फैमिली का जाना थोड़ा बेहतर नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे जाके थोड़ा फैमिली है तो यहाँ आ सकती है। हाँ, तो वो हमारा ये शॉप यहाँ पर है, हमारा गोदाम भी है वहाँ पे। और सेकेंडली हमने शॉप यहाँ इसीलिए खोली है कि जो लोग नहीं जा सकते वहाँ पे, वो हमारी शॉप विजिट कर लें। यहीं से सेम प्राइस के अंदर मोटर मिल जाएगी। अच्छा, उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन पीस होते हैं, इंग्लैंड के पीस होते हैं, जर्मन पीस आते हैं। सारी मोटर सोलर पे आसानी से चल जाती है, मगर 220 इन्वर्टर के साथ। डायरेक्ट सोलर प्लेट से नहीं, 220 इन्वर्टर बीच में होना चाहिए। 12 वोल्ट की मोटर्स आती है, ये इनका फ्लो बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि ये 220 है और ये 12 वोल्ट, इनके अंदर जान भी कम होती है, रेंज भी इनकी कम है। मगर ये 3-4 घंटे में जहाँ टैंक भरेगा वो ये आधे घंटे में काम कर लेगा। तो ये बहुत ग्राउंड प्लस 3 उसको टावर टैंक के साथ कर सकता है, ये मतलब ग्राउंड प्लस 4 हो जाता है। इसके साथ अगर आप दूसरी ऐसी मोटर ले लेते हैं तो ये ग्राउंड प्लस 5 भी चले जाते हैं, लगाएं तो 10-10 साल भी आराम से चलते हैं। कस्टमर चाहता है कि बिजली का बिल कम करना है तो इम्पोर्टेड की तरफ जाए। नॉन गारंटी बेशक होता है, मगर इतनी जल्दी खराब नहीं होता। ये मिसकंसेप्शन है कि हमारी मोटर खराब हो गई तो जितना इसकी रिपेयरिंग की कॉस्ट है, अगर इस पे आप 6000 रुपए कॉस्ट रिपेयरिंग की दे रहे हैं तो उसमें 4000 रुपए रिपेयरिंग कॉस्ट पड़ेगी, वो वैसे भी कम है। तो इसको डिफाइन करते हैं कि 120 रुपए का बिल आएगा या 150 रुपए का, वो वाकई में बिल कम होते हैं। इतना जेन्युइनली इतना कम नहीं होगा, जहाँ 1000 का बिल होगा वहाँ 200-300 का जरूर हो जाएगा, मगर 100-150 रुपए का बिल मुमकिन नहीं। शेरशाह की ये रिफर्ब मोटर होती है, ये बाहर की चलकर आएंगे, ये यूज्ड है, ठीक है। ये ग्राउंड प्लस 3, 4 कर सकती है और ये 1.5 हॉर्स पावर है 1 सेक्शन करने के लिए। ये पंप लगता है, ये उसके ऊपर ऐसे फिट हो जाती है। अच्छा। ये 1000 रुपए का बिल बनाएगा तो ये मिनिमम तकरीबन 300 तक का बिल बनाता है। एक इस टाइप के ये मल्टी स्टेज M3 एस्पा कहलाते हैं ये, और बहुत सारी कंपनीज में आते हैं। ये मेरे पास हैप्पी कंपनी के अंदर भी है और ये हैप्पी कंपनी बाहर की इम्पोर्टेड है। अब बाहर की मोटर्स जो आती है शेरशाह वाली, वो आती है रिफर्ब, मगर ये बाहर की नई मोटर है। तो ध्यान में रखना चाहिए, लोग बिजली का बिल कम करने के चक्कर में 12 वोल्ट लगा देते हैं, बट इतना नहीं होता। थोड़ा अच्छे तरीके से हम काम करवाना चाहते हैं तो उसी की रेंज में काम करवाएं। 50 फीट तक बहुत बेहतरीन है। अच्छा, ये चीज है 12 वोल्ट की मोटर है, डंकी पंप के ऊपर लगेगी। जो 1 हॉर्स पावर की मोटर होती है ये उसी के जैसा काम करेगी, इसका लोड भी उसी की जितना होता है। अच्छी मोटर होती है और बिजली की कंजप्शन इसकी बहुत कम है। यही मेन मकसद है इसको लगाने का। ठीक है, बिजली की बचत करवानी है। होती ये भी बाहर की इम्पोर्टेड मोटर ही है, और अगर कस्टमर को बताने के लिए आप बता सकें तो ये गाड़ी की निकली हुई मोटर्स होती हैं। अच्छा। ठीक है, और इनका जो बिजली की कंजप्शन होती है वो एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बिजली का बिल कम हो जाता है और इनका फ्लो भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी। ठीक है। तो जैसे ये पाकिस्तानी मोटर 1 हॉर्स पावर 120 लीटर पर मिनट फेंकती है, तो ये 144 से 150 लीटर फेंक सकता है। पाकिस्तानी मोटर्स हैं जो गुजरावाला से आ रही हैं, उसकी जगह अब आती है शेरशाह वाली मोटर, जो कि बाहर से आती तो यूज्ड है, मगर होती बड़ी अच्छी कंडीशन में। A कैटेगरी भी ले सकते हैं आप। ठीक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो भाई आज मैं मौजूद हूँ वाटर पंप में। कराची के रहने वालों को पता होगा कि ये बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे, और मेरे व्यूअर्स की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि पानी की मोटरें, समर पंप वगैरह जो चलते हैं वो कहाँ से मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, यहाँ पे आपको मोटर्स वगैरह मिलेंगी। अच्छा, ये बिजली पे भी चलने वाली होती है, 12 वोल्ट पे चलने वाली होती है। बोरिंग में कितना गहराई होती है, कितनी यूज होती है, कितना चलेगा तो कितना बिजली खर्च होगी, या अगर सोलर पे चलेगा तो वो कैसे खर्च करेगा। तो वो मैं आप लोगों को आज एक ऐसी होलसेल शॉप पे लेकर आई हूँ जो कि बहुत बड़ा, मतलब मुझे तो सबसे बड़े डीलर यहाँ पे लगते हैं। इसके अलावा इनकी शॉप एक शेरशाह में भी मौजूद है, काफी बड़ा इनका गोदाम है। तो चलिए चलते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। इनके पास पानी की मोटर्स और उसका क्या क्या सिस्टम है, 12 वोल्ट पे चलेंगी या बिजली पे चलेंगी तो कितना खर्चा आएगा। तो आ जाए, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरी इस वीडियो में मिलने वाली है। जी, शॉप में मैं आ चुकी हूँ। शॉप का नेम अमजद साबरी मशीनरी के नाम से है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपकी शॉप का नेम है अमजद साबरी। जी जी। तो कोई ताल्लुक है आपका अमजद? वो मेरे वाले साहब के साथ खेलो सकाफत में होते थे, बहुत अच्छी दोस्ती भी रही है उनकी।
और बस यही सिलसिला था, तो इसलिए डेडिकेट कर दिया हमको। अच्छा, उनको डेडिकेट किया और वो इस काबिल भी हैं कि जी, डेडिकेट जी, किया बिल्कुल, जाए, बिल्कुल। बहुत अच्छे इंसान थे। तो अब आप हमें थोड़ा सा मोटर्स के बारे में गाइड करें कि ये बिजली पे कितना खर्चा आएगा, अगर 12 वोल्ट पे चलेगी या सोलर पे चलेगी, तो क्या क्या आजकल लोगों की थोड़ी सी अवेयरनेस कम हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को अब आजकल लोग ये भी बोलते हैं कि हमें बिजली का बिल कम करना है, जिसकी वजह से नॉर्मल जो मोटर जावेद की, अगर जो नॉर्मल पाकिस्तानी मोटर्स हैं जो गुजरावाला से आ रही हैं, जी। उसकी जगह अब आती है शेरशाह वाली मोटर, जो कि बाहर से आती तो यूज्ड है मगर होती बड़ी अच्छी कंडीशन में। ए कैटेगरी भी ले सकते हैं आप ठीक है, इस ये टाइप बाहर की हैं, ये imported बाहर है। की होती हैं कि इनके अंदर ऑस्ट्रेलियन पीस होते हैं, इंग्लैंड के पीस होते हैं, जर्मन पीस आते हैं, बहुत ठीक। सारे अलग अलग पीसेज हैं। सही। और इनका जो बिजली की कंजप्शन होती है वो एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी बहुत कम होती है, ठीक है। जिसकी वजह से बिजली का बिल कम हो जाता है और इनका सही है। फ्लो भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी। ठीक है। तो जैसे ये पाकिस्तानी मोटर 1 हॉर्स पावर 120 लीटर पर मिनट फेंकती है, तो ये सही। 144 से 150 लीटर फेंक सकता है। अच्छा। ये डेवी का मोनोब्लॉक है, काफी 1 हॉर्स पावर ही difference होता है है। और जैसे ये 1000 रुपए का बिल बनाएगा, तो ये मिनिमम तकरीबन 300 तक का बिल बनाता ना है। करें, बहुत 1000 रुपए कहाँ और 300 रुपए कहाँ। 700 रुपए का तकरीबन डिफरेंस आ जाता है। वो किस तरीके से कि ये 5.5 एम्पेयर लेती है, जिसको हम कैलकुलेट करें तो वो 1100 वाट बनते हैं, ठीक और है। ये जो लेती है 3 एम्पेयर लेती है, ये 600 वाट के करीब चली जाएगी। 600 तो वाट 500 लेती है। वाट कम से कम भी इसका डिफरेंस दे देगी, जिसकी ठीक वजह है। से आपको 70% बिजली का बिल में फर्क मिल जाएगा, क्योंकि इसका फ्लो भी ज्यादा है। ठीक है, वो सोलर वाला सिस्टम आप बता रहे हैं कि इजीली ये इसको flow सोलर पर करेगा। भी इसीलिए चला सकते हैं क्योंकि इसका लोड कम है। ये 3 एम्पेयर ले रहा है, वो 5 ठीक एम्पेयर ले है। रहा है। अच्छा देखिए, पानी मतलब 2 तरीकों से चढ़ाया जाता है, एक तो नीचे वो जो टंकी टैंक ये- से चढ़ाया जाता है, जी। और एक तो बोरिंग करवाई जाती ये है। टैंक टू टैंक चढ़ाएगा, ये नीचे वाले टैंक से अपर हेड टैंक तक चढ़ाएगा। ठीक है। और इसका फ्लो अच्छा होगा, और इसके अंदर बहुत सारे, कितने फ्लोर तक। इसके अंदर मल्टी स्टेजेस आती हैं। अगर आप इसको ये लेते हैं तो ये ग्राउंड प्लस 2 3 आराम से करता है, जो 3 नॉर्मल फ्लोर घर होता तक। है जी। ठीक है। ग्राउंड प्लस 3 उसको टावर टैंक के साथ कर सकता है, ये ठीक मतलब है। ग्राउंड प्लस 4 हो जाता ठीक है। है। इसके साथ अगर आप दूसरी ऐसी मोटर ले लेते हैं तो ये ग्राउंड प्लस 5 भी चले जाएगा, और इससे अच्छा। बड़ी मोटर भी लेंगे तो जितनी एज कम्पेयर टू जो मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से उसके हम हिसाब से मिल दे जाएगा देते यहाँ हैं। पे। ठीक है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि बाहर से आती है, ऐसा तो नहीं है कि रिपेयर्ड है। नहीं, रिपेयर्ड नहीं होती। अक्सर लोग शेरशाह पे जो लेते हैं उसमें रिपेयर्ड भी मिलती हैं, मगर ये है कि हमारा अपना गोदाम है तो उसमें हम रिपेयर्ड नहीं रखते, जेन्युइन चीज रखते हैं बाहर की। जेन्युइन चीज है। अगर ठीक रिपेयर्ड है। मांगे तो रिपेयर्ड भी मिल जाती है, वो थोड़ी कॉस्ट में कम भी होगी, मगर वो लेकिन उस गारंटी तरीके की नहीं होगी, क्वालिटी फिर नहीं होती। क्वालिटी भी नहीं होगी, और गारंटी भी नहीं होगी। गारंटी इसकी वैसे ही नॉन वारंटी आइटम होता है, क्योंकि ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इसको वापस भेजना और वापस मंगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल है। इसलिए ये वैसे ही नॉन वारंटी होता है, मगर इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि ये इतनी जल्दी खराब होता ही नहीं। होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब अगर ये जो है इम्पोर्टेड जो आप बता रहे हैं, ये लेके जाएं तो ये कितना टाइम तक ये सही वैसे चलेगी? अगर कोई अच्छी क्वालिटी की चीज है तो तकरीबन हमने लगाए तो 10-10 साल भी आराम से चलते हैं। 10-10 साल चलेगी। बहुत आराम से ठीक चलते हैं, है। उनको जब एक दफा लग जाती है तो खराब नहीं होती ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप हमें ऑन करके चला के बिल्कुल, बताएं हम मोटर? आपको यहाँ पे ऑन करके भी दिखा देते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम इसको ऑन सिर्फ यहाँ पर सिर्फ चेक करा सकते हैं कि ये अभी चल रही है। बाकी फिटिंग के बाद ही अपना फ्लो बताती है, सारी चीजें ये फिट होने के बाद ही बताती है। अच्छा, फिटिंग वगैरह आप करवा के देते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ सब कुछ? बिल्कुल सारी ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अगर कस्टमर हमें बोलता है कि हमें फिटिंग भी करवानी है तो उसकी जगह पे जाहिर बंदा है, चले जाता है, मोटर ड्रॉप भी कर देता है और उसके साथ साथ फिट भी कर देता है, उसे चेक भी करा देता है, पूरा उसको मुतमईन करके आता है उसके मैं काम के यही लिए। पूछना चाह रही थी कि कस्टमर अगर आपसे ले रहा है एक चीज तो वो जाहिर है उसे हाँ, सेटिस्फेक्शन जाहिर सी बात है, आजकल के दौर में कोई भी पैसे खर्च करता है तो सेटिस्फेक्शन पूरी लेता है वो बिल्कुल, अपनी। बिल्कुल ऐसे वो ही। पैसे वो चीज नहीं देखेगा, सेटिस्फेक्शन पहले देखेगा। इसको आपको चला कर दिखा देते हैं। स्टार्ट होगी। ये पानी यहाँ से चेक कराएं, खींचो ये ना। इसका इम्पेलर चल रहा है, यहाँ से चेक कराएं, ये एयर आ रही है यहाँ पे। अच्छा जी, ये देख लें जी, यहाँ पे एयर आ रही है। ठीक है, वो अंदर देखें, इसका इम्पेलर शो करा दें यहाँ से, ये देखें जी, थोड़ा हाँ अंदर। जी। ये देखिए, बंद करना जरा, अब देखें इम्पेलर रुक जाएगा। रुक गया? हाँ, रुक गया। बस ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर हम लोग चेक करा देते हैं। ठीक और है। बाकी जो कस्टमर है घर जाकर ही चेक करता है, क्योंकि जाहिर सी सही बात है फिटिंग के बाद ही चेक होती है चीज। Exactly, यहाँ से ऐसे सिर्फ ही है। इसको नॉन वारंटी की वजह से इसलिए चेक करा दिया जाता है कि ऑन है, जलने की वारंटी नहीं आती। बाकी कोई भी अगर मसला हो जाता है इसके अंदर तो हम लोग उसको, जाहिर है मशीनरी है, कुछ भी हो सकता कुछ है, भी लेकिन मसला हो आप सकता है। तसल्ली तसल्ली करवा के यहाँ से देते हैं। बिल्कुल। और ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी मोटर्स भी आती हैं। बेटा ये इसको हटाओ और 12 वोल्ट की मोटर लेकर आइए। चलें जी, 12 वोल्ट की मोटर भी मौजूद है, देखते हैं वो क्या क्या काम करती है। ये भी एक छोटी चुन्नू मुन्नू सी मोटर लेकर आए हैं, ये किस चीज में चलती है? अच्छा, ये चीज है 12 वोल्ट की मोटर है, डंकी पंप के ऊपर लगेगी। जो 1 हॉर्स पावर की मोटर होती है ये उसी के जैसा काम करेगी, ठीक। इसका लोड भी उसी की जितना होता है, अच्छी मोटर होती है और बिजली की कंजप्शन इसकी बहुत कम है।
ठीक है। यही मेन मकसद है इसको लगाने का। ठीक है, बिजली होती की ये बचत भी करवानी है। होती ये भी बाहर की इम्पोर्टेड मोटर ही है, और अगर कस्टमर को बताने के लिए आप बता सकें तो ये गाड़ी की निकली हुई मोटर्स होती हैं। अच्छा। ठीक है, और ये यूज्ड ही आती हैं, नई नहीं होती हैं। नई नहीं होती और दूसरी चीज, ये बिजली की बचत इस तरीके से करती है, जो आपकी बड़ी मोटर होती है वो तकरीबन 1100 वॉट लेगी और है। ये 120 वॉट लेगी। इसका बिजली का बिल तकरीबन भी 80% कम हो जाता है। 80% कम हो और जाता है इसकी वजह से। हाँ, जैसे लोग इसको डिफाइन करते हैं कि 120 रुपए का बिल आएगा या 150 रुपए का, वो वाकई में बिल कम होते हैं। इतना जेन्युइनली इतना कम नहीं होगा, जहाँ 1000 का बिल होगा वहाँ 200-300 का जरूर हो जाएगा, बिल्कुल। मगर 100-150 रुपए का बचत बिल होगी। मुमकिन नहीं होता। हाँ, ठीक है। कस्टमर थोड़ा सा अपने जहन में इसी चीज इसका यूजेज मतलब किस तरह यूज करते हैं इसको, ये बता दें। वो छोटा पंप लेकर आइए जरा, ये भी पता चल जाए ना, अक्सर व्यूअर्स को तो नॉलेज भी नहीं होगी। ये डंगी पंप ले। हाँ, मुझे भी नॉलेज नहीं थी, यहाँ आके तो काफी नॉलेज भैया ने दे दी है, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो जाके वो पाकिस्तानी ही ले लेती। ये रखो। ये कौन सी है, ये मोटर ही है? हाँ, ये डंकी पंप होता है, ये जो डंकी लाइन पंप से है। सेक्शन करता है। लोग दिखाते हैं कि लाइन से सेक्शन करने के लिए ये पंप लगता है, ये उसके ऊपर ऐसे फिट हो जाती है। अच्छा, ठीक है, ये इसकी ऊपर फिटिंग फिट होती प्रॉपर है। करी जाती है, अलाइनमेंट वगैरह सब होगी। ठीक है। बस डेमो दिखाने के लिए ऐसे फिट हो जाती है। इसका काम वही है जो बड़ी मोटर करती है, और राउंड भी उतने ही होंगे। और मच एक्सपेक्टेड ये है कि ये ज्यादा अच्छे राउंड करेगी, और सेक्शन इसमें ज्यादा अच्छा होती है। इसमें ये है कि बिजली की बचत है, इसमें ये लगाने का इसमें मकसद बिजली ये की है। बचत है। और दूसरी चीज, लोग बोलते हैं कि समर पंप वगैरह 12 वोल्ट के अंदर, तो वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ये बता दूं कि 12 वोल्ट के अंदर 220 जितनी जान नहीं होती है। कोई भी 12 वोल्ट की मोटर उतनी काम पे लगाएं जितना वो बर्दाश्त कर सकती है। अब लोग 100 फीट के बोर पे लगा देते हैं, 80 फीट के बोर पे, 70 फीट पे। तो जो 12 वोल्ट की चीज होती है वो कम से कम 50 फीट तक के लिए बहुत बेहतरीन होती है। उसके बाद मुश्किल होना शुरू हो जाती है उसके लिए। काम तो करेगी मगर ऐसा काम नहीं करेगी जैसे 220 का प्रेशर होता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। लोग बिजली का बिल कम करने के चक्कर में 12 वोल्ट लगा देते हैं, बट इतना नहीं होता। थोड़ा अच्छे तरीके से हम काम करवाना चाहते हैं तो उसी की रेंज में काम करवाएं। 50 फीट तक बहुत बेहतरीन है। उसके बाद लोग इसको ना इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी बहुत सारी चीजें, लाशुमार तादाद होती है इन चीजों की, जो हम वीडियोस में अभी शो भी नहीं कर सकते, इतनी है। 50 फुट से ज्यादा अगर चाहिए हो तो उससे फिर हैवी, उसको उसको आप 220 में ही लगाएंगे। वो या तो 12 वोल्ट से ऊपर जाके 48 वोल्ट में चले जाएं, या 24 वोल्ट में चले जाएं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मतलब मैक्सिमम ये 50 फुट तक काम करेगी, 50 और अच्छा काम करेगी। अच्छा काम करती है जी। ये सारी वैरायटी होती है शेरशाह वाली मोटर्स के अंदर। और ये मल्टी स्टेज पंप है, जो इस टाइप के शेप में होते हैं, जिनका सिलेंडर काफी बड़ा सा होता है। उनके अंदर मल्टी स्टेजेस होती है। मल्टी स्टेज का मतलब है इसके अंदर इम्पेलर्स, जो इसके पंखे हैं, जो पानी थ्रो करेगा वो ज्यादा होगा, ज्यादा तादाद के अंदर होंगे। इसके अंदर 4 के होंगे। अच्छा, इसके अंदर वैरायटी क्या होती है, एक इस टाइप के, ये मल्टी स्टेज M3 एस्पा कहलाते हैं ये। और बहुत सारी कंपनीज में आते हैं। ये मेरे पास हैप्पी कंपनी के अंदर भी है, और ये हैप्पी कंपनी बाहर की इम्पोर्टेड है। अब बाहर की मोटर्स जो आती हैं शेरशाह वाली, वो आती हैं रिफर्ब, मगर ये बाहर की नई मोटर है। तो इसकी जो इंपोर्ट होने की कॉस्ट है वो 46,000 है, और मार्केट के अंदर 50,000 की मिल जाती है। ठीक है, और इसके बाद आती है शेरशाह की ये रिफर्ब मोटर होती हैं। ये बाहर की चलकर आएंगी, ये यूज्ड है। ठीक है, ये ग्राउंड प्लस 3 4 कर सकती है, और ये 1.5 हॉर्स पावर है, 1.5 HP है। और ये ग्राउंड प्लस 3 करेगी। इसकी प्राइस है 18,000 रुपए। 18,000 में मिल जाएगी जी, बिल्कुल मिल जाएगी, इसलिए मगर यूज्ड है। और अगर इसकी जगह अगर आप ये लेते हैं, ये होता है जेट पंप। जेट पंप, ठीक है, ये जेट पंप क्या करता है, ये लाइन से डंकी पंप की तरह सक्शन करता है, मगर इसकी रेंज कम होती है। ये सक्शन करने की इसकी रेंज कम है, और मगर इसकी डिलीवरी ज्यादा होती है, क्योंकि डंकी पंप के राउंड होते हैं 1450 और इसके राउंड हैं 2850। ठीक है, 2850। और इसकी जो सेक्शन वगैरह है वो बेहतरीन होती है, और 50 फीट के अंदर काफी अच्छा काम करेगा। और ग्राउंड प्लस 2 आराम से ये रेंज कर सकता है। इसकी जो प्राइस है 14,000 रुपए। 14,000, सही, 14,000 काम करेगा ये जी। 50 फीट के अंदर काम करेगा। और दूसरी चीज है, ये देवी का मोनोब्लॉक, ये ग्राउंड प्लस 3 4 आराम से काम कर सकता है। इसकी प्राइस 14,500 रुपए है। अगर इसको बॉक्स पैक के अंदर लेना चाहते हैं तो ये आपको 16-17 रुपए का बॉक्स पैक भी मिल जाता है। बॉक्स पैक में भी होता वो भी रिफर भी है, बाहर का चला हुआ ही है। बस उसको ये है कि बॉक्स पैक वगैरह और थोड़ा साफ सुथरा ज्यादा कर देते हैं, इसलिए उसकी तादाद सॉरी उसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता है। बाकी ये सारी मोटर सोलर पे आसानी से चल जाती है, मगर 220 इन्वर्टर के साथ, डायरेक्ट सोलर प्लेट से नहीं, 220 इन्वर्टर बीच में होना चाहिए। जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि जो अगर इसकी जगह अगर हम कोई 12 वोल्ट की मोटर लगाना चाहेंगे तो 12 वोल्ट की मोटर लग जाएगी, मगर इन जैसा प्रेशर नहीं होगा। अगर मिसाल के तौर पे हम इससे काम करवा रहे हैं आधे घंटे के अंदर, और वो 3 घंटे में 4 घंटे में काम कर रही है, तो वो
इतनी फायदेमंद नहीं होती, फायदेमंद कारामद नहीं नहीं, होती ठीक हमारे है, लिए। अगर आप ठीक है। बोलते हैं तो 12 वोल्ट की मोटर भी दिखा देता हूँ, वो मिसाइल पंप लेकर आओ। हाँ, ये है इस टाइप की 12 वोल्ट की मोटर। मोटर्स आती हैं। ये सही। इनका फ्लो बहुत ज्यादा कम होता है, कम क्योंकि होता ये है। 220 है और ये 12 वोल्ट है, इनके अंदर जान भी कम होती है, बहुत फर्क रेंज है, भी इनकी कम है। बहुत। मगर ये 3-4 घंटे में जहाँ टैंक भरेगा वो ये आधे घंटे में काम कर लेगा, तो ये ठीक बहुत अच्छा खासा डिफरेंस हो बहुत जाता है। ज्यादा डिफरेंस है, तो टाइमिंग का भी और वैसे टाइमिंग भी का काम भी, का। और अगर हम सोलर पे चलाते हैं तो वैसे ही लोड नहीं आएगा, और डायरेक्ट दोनों को बिजली से चला रहे हैं तो बिजली की कंजप्शन भी सेम आ रही है। ठीक है, सोलर में अगर चलाना है तो इन्वर्टर लगाकर, के बगैर ये इन्वर्टर के बगैर ये तो मोटर फायदा नहीं नहीं है, चलती। कुछ भी नहीं है फायदा। प्राइजेस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपकी होलसेल की शॉप है ये। जी जी जी। अपना नंबर बताएं, आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए? मेरा नंबर है 03-123-840-678। शहीर नाम है मेरा, अमजद साबरी मशीनरी हमारी शॉप का नाम है। सही। और वाटर पंप पे, मेन वाटर पंप पे पहली दुकान छोड़ के दूसरी दुकान मेरी है। दूसरी दुकान इनकी है। और शेरशाह वाला भी अगर कोई लोग शे- वहां जाना चाहें, शेरशाह के लिए हवाले से फैमिली का जाना थोड़ा बेहतर नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे जाके थोड़ा फैमिली वाले। फैमिली है तो यहाँ आ सकती है। हाँ, कोई तो ऐसे वो वाटर हमारा पंप आ सकता है। ये शॉप यहाँ पर है, हमारा गोदाम भी है वहाँ पे। ठीक और सेकेंडली हमने शॉप यहाँ इसीलिए खोली है कि जो लोग नहीं जा सकते वहाँ पे, वो हमारी शॉप विजिट कर लें, यहीं से सेम प्राइस के अंदर मोटर मिल जाएगी। अच्छा, उसी प्राइस में मिल उसी जाएगी? प्राइस पे मिल ठीक है, जाती तो है। कोई और इसके कोई आया वीडियो शीडियो देख के तो कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ हो बिल्कुल, जाएगी? अगर इनकी वीडियो देखकर अगर कोई आता है तो उसको स्पेशल 500-1000 रुपए का डिस्काउंट में अलग से क्या देंगे। बात है भाई, 500,000 डायरेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे नहीं करते। लोकेशन एक बार सही तरीके से समझा लोकेशन दीजिएगा। अगर मैं आपको समझाता चलूँ तो कराची का मेन स्टॉप है सोराब बोर्ड के बाद वाटर पंप मेन स्टॉप आता है। उसके बाद कार्डियो की तरफ जब हम रोड जा रहे हैं, ठीक। कार्डियो देखिएगा, ये हमारे कैमरामैन दिखा देंगे, लास्ट में कार्डियो हॉस्पिटल है। अच्छा, ये सही बीच है। में मिड में, इस रोड के मिड में हमारी शॉप पड़ेगी। सही है। और इस सामने रोड के बिल्कुल मिड जी, में। ठीक है। सामने देख लीजिए दूसरे शूज वगैरह की शॉप है, और बिल्कुल ठीक है। सामने मोटर की शॉप आ जाएगी, हमारी शॉप है, देख सकते हैं। अमजद साबरी मशीनरी के नाम से आप किसी से पूछ भी सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, थैंक यू काफी। सो मच। ये हमारे व्यूवर्स की पुरजोर फरमाइश थी कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें मशीनरी कहाँ से अच्छी मिलेगी। लोग बहुत मिसगाइड करते हैं। हाँ, शॉपकीपर कहते हैं कि बस ले जाओ, हमसे ले जाओ। वो असल में हर किसी का ईमान अपना होता है, और बिल्कुल दूसरी चीज ये ऐसे है कि जितना बंदा अगर अच्छा अखलाक से बात करता है तो कस्टमर आपके पास ही आएगा, बिल्कुल, रिटर्न जरूर exactly। होता है। और अच्छा। दूसरी चीज ये कि मदद करनी चाहिए लोगों की, जिस तरीके से देखें ये मदद कर रहे हैं, ये भी एक सदका जारिया ही है एक तरीके से, अगर बिल्कुल। वीडियोस बना के उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। हमारे रेफरेंस से अगर किसी को भी कोई सहूलत होती है, कोई मदद हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मुझे खुद नहीं थी, मैं खुद हैरान हो रही हूँ, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आज हमें मिल गई है। कहीं पे भी जाएंगे हमें भी जरूरत पड़ेगा तो शायद हम यहीं पे आएंगे। तो मेरे ख्याल में वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और बहुत इन्फॉर्मेटिव रही है, मेरे लिए भी, मेरे व्यूअर्स के लिए भी। जो लोग चाहते थे उन्हें मशीनरी चाहिए जो क्या कहते हैं सोलर पे चल सके, बिजली की कम से कम बचत। तो अभी मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि पाकिस्तानी मुझे नहीं पता था कि इंपोर्टेड मोटर्स भी यहाँ पे इम्पोर्टेड मौजूद मोटर्स होंगी। भी होती हैं। अच्छा, पाकिस्तानी मोटर्स की कीमत नहीं बताई थी आपने? पाकिस्तानी 1 हॉर्स पावर जो नॉर्मल एक अच्छी कैटेगरी की मोटर मिल जाती है वो आपको 18,000 तक की मिल जाती है, और ठीक है। इसमें थोड़ी लो कैटेगरी चले जाएंगे उस टाइप की तो वो आपको मिल जाएगी 14,000 रुपए की। ठीक है। बट ये है कि ये थोड़ी हाई कैटेगरी के अंदर आ जाती है। हाई कैटेगरी किस तरीके से होती है, इनका कॉपर अच्छा होता है, कॉपर कॉपर अच्छा। ज्यादा भी होगा, अच्छा भी होगा, अच्छी क्वालिटी का कॉपर उसके अंदर भी होगा, मगर थोड़ा कम होगा। सही, तो ठीक है। ये सिर्फ मेजर डिफरेंस इनके अंदर यही होता है, ये आपको इतने प्राइस में मिल जाएगी। इसमें 1 हॉर्स पावर भी है, आधा भी है, और ठीक है। 2 हॉर्स पावर भी है, 3 भी है, जितनी रिक्वायरमेंट कस्टमर की उस हिसाब से मोटर मिल जाएगी। लेकिन आप क्या रेकमेंड करते हैं? आपके पास इंपोर्टेड भी है, पाकिस्तानी भी है, लोगों को क्या कहेंगे, कौन सी लें? अगर कस्टमर चाहता है कि बिजली का बिल कम करना है तो इम्पोर्टेड की तरफ जाए। नॉन गारंटी बेशक होता है, मगर इतनी जल्दी खराब नहीं होता। ये मिसकंसेप्शन है कि हमारी मोटर खराब हो गई तो जितना इसकी रिपेयरिंग की कॉस्ट है, अगर इस पे आप 6,000 रुपए कॉस्ट रिपेयरिंग की दे रहे हैं तो उसमें 4,000 रुपए रिपेयरिंग कॉस्ट पड़ेगी, वो वैसे भी कम है। और चीज भी अच्छी है, फ्लो भी अच्छा है, बिजली की बचत भी आपको करके देगी, तो बेहतर आपके लिए यही है। बाकी मशवरा उनका डन हो गया। फिर तो अगर हमें भी चाहिए होगी तो हम इम्पोर्टेड की तरफ जाएंगे। पाकिस्तानी वैसे भी वो वाला नहीं है, बिल्कुल चाइना वाली चीज होगी, गारंटी नहीं होती कुछ। चले जी, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आती हूँ ऐसी किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।